इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हिंदुस्तान पर कुदरत का जुल्म कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नदियां उफन रही हैं, इलाके डूबते जा रही हैं, सैलाब से तबाही चारों ओर दिखाई दे रही है। देश के पहाड़ी राज्यों का हाल बुरा है और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से बर्बादी की तस्वीरें आ रही हैं। लोगों की जान जा रही है। उत्तर प्रदेश में हाल बहुत बुरे हैं। गंगा यमुना के कहर से शहर शहर और गांव गांव हर कोई बेहाल है। यही हाल बिहार और पश्चिम बंगाल का भी है, जहां बारिश से बर्बादी होती दिख रही है। प्रकृति के प्रकोप के आगे इंसान बेबस नजर आ रहे हैं। आपको उत्तर प्रदेश में बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर दिखाएं, उससे पहले आपको बाढ़ में डूबे हुए पटना की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना के कुछ शहरी इलाकों में भी अब बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। हम इस वक्त पटना के मैनपुरा इलाके में हैं और यहाँ पर आप देखिए एक अपार्टमेंट में बाढ़ का पानी आ गया है। ये गंगा टावर अपार्टमेंट है, 10 मंजिला अपार्टमेंट है और इसमें करीब 100 फ्लैट हैं। काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं और इस अपार्टमेंट के अंदर अब बाढ़ का पानी आ गया है और आप देखिए लोग जो हैं वो इसी पानी के बीच आना जाना कर रहे हैं। यहाँ पर गंगा नदी के किनारे का जो इलाका है वहाँ पर गंगा का पानी अब प्रवेश कर रहा है। नालों के जरिए ये पानी आया है यहाँ पर। हालांकि कुछ दिन पहले सभी नालों को जो गंगा से जुड़े हुए हैं उनको बंद करने का आदेश दिया जा चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर नाले के जरिए अब पानी आ रहा है। इसके अलावा सुरक्षा दीवार को भी अब बंद करने को कहा गया है, क्योंकि नालों के साथ साथ सुरक्षा दीवार भी एक बड़ा खतरा है। यदि गंगा का पानी सुरक्षा दीवार को पार कर जाता है तो ऐसी स्थिति में पटना शहर में बाढ़ का पानी आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए लोगों की गाड़ियाँ या कचड़े, साइकिल सब पानी में डूबे हुए हैं। पटना का ये एक पॉश इलाका है और यहाँ पर क्या हालात है आप देखिए। यहाँ पर देखिए एक गाड़ी नज़र आ रही है, वो भी पानी में डूबी हुई और जो लोग हैं एक तरह से अब इसमें बंद हो गए हैं। यहाँ से लोगों के लिए निकलना मुश्किल और पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की जो मुश्किलें हैं और बढ़ सकती हैं। हम आगे के हिस्से में भी आपको दिखाते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं ऊपर से, आप देखिए अपार्टमेंट के लोग अपनी खिड़कियों से देख रहे हैं और इस दाहिने हिस्से में आप देखिए कितना पानी है। यहाँ जो साइकिल, बाइक, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर डूबी हुई हैं। इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि अपार्टमेंट के अंदर कितना अधिक पानी आ गया है। नालों के जरिए ये पानी आया है और ऐसे में लोगों के लिए मुश्किल ये है कि जिस तरह का गंदा पानी ये है, लोगों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। कब आया पानी आप लोग बता सकती हैं? कल आया। तो यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि पानी कल आ गया यहाँ? आया पानी। अच्छा, हाँ। ये कैसे आया? ये नालों से ही है, नाला भर गया पूरा। अच्छा, हाँ, बाहर निकलने का कोई रास्ता है नहीं, अभी गंगा जी भरी पड़ी है अभी, इसीलिए। तो नालों के जरिए लोग बता रहे हैं पानी आया है और ये काफ़ी गंदा पानी है और ऐसे में बीमारी का भी खतरा है, लेकिन इसी हालात में लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। बिहार के बाद अब आपको उत्तर प्रदेश में बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। 24 जिलों के 1200 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। वहीं गंगा और यमुना के किनारे के शहर भी डूबे नजर आ रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज, हमीरपुर, मिर्जापुर और इटावा समेत कई जिलों में गांव के गांव पानी में डूब गए। हमीरपुर में हालत सबसे खराब है। बेतवा और यमुना नदी का पानी 75 से ज्यादा गांव में आ गया है। यूपी के बलरामपुर में बारिश के कारण पहाड़ी नाले किस तरह उफान पर है, इन तस्वीरों में आप देखिए। सड़क पर पानी भरने की वजह से बाइक सवार पानी के तेज बहाव में अचानक बहने लगा। बाइक सवार बहकर काफी आगे तक निकल गया। बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने इस युवक को बचाया।
ये तस्वीर एक बार फिर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से ये युवक अपने बाइक के साथ पानी के इस बहाव में तेजी से बहता हुआ आगे जा रहा था, लेकिन तभी स्थानीय लोग मदद का हाथ बढ़ाते हुए आगे की तरफ दौड़े और 2 लोगों ने मिलकर इसे बचा लिया। अब आपको डूबे हुए वाराणसी का हाल भी दिखाते हैं। अस्सी घाट पर आरती करने की जगह शिफ्ट हो गई है। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट देखिए। हम इस समय वाराणसी के अस्सी घाट पर मौजूद हैं और वाराणसी के सबसे मशहूर घाटों में से एक है अस्सी घाट। और अस्सी घाट में आमतौर पर जब हम यहाँ पहले आते थे तो कम से कम 40 से 50 सीढ़ियाँ ऐसी होती थीं जिनको कि उतरने के बाद गंगा का दर्शन प्राप्त होता था। लोग गंगा माँ को आचमन करते थे, स्नान करते थे। लेकिन अब सारी सीढ़ियाँ लगभग यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं और आप मेरे ठीक आगे जो 2 नाव खड़ी हुई हैं लाइन से, कतार से, उनके आगे का भी जो हिस्सा होता था वहाँ तक जाती थी गंगा का बहाव और वहाँ तक होता था सीढ़ियों का प्रचलन। सीढ़ियों को आने जाने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे और वहाँ तक की स्थिति होती थी गंगा के स्पर्श के लिए, गंगा को स्पर्श करने के लिए, उनके आचमन करने के लिए, उनको निश्चित तौर पर पूजा अर्चना करने के लिए। लेकिन इस बार बाढ़ चूंकि इतनी ज़्यादा आई है इसलिए मुश्किल से देखिए आप एक ही सीढ़ी उतरते हैं और गंगा जी का जो आचमन है, जो उनको प्रणाम है, वो आप यहीं से कर सकते हैं। यानी कि आसानी से अंदाजा लगाया सकता है कि 2016 में जिस तरीके से गंगा उफनाई थी वाराणसी में, वो एक बार फिर से 5 साल बाद यानी कि 2021 में वो सीन नज़र आया है, वो विजुअल्स नजर आए हैं जिसमें गंगा ने इतना ज़्यादा रौद्र रूप रखा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने भी घाटों का निरीक्षण किया था। ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि एक भी जनहानि नहीं होनी चाहिए। लोग वाराणसी के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। मारुति नगर इलाके में सबके घर डूबे हुए हैं और सबके घरों के पहली मंजिल तक पानी भर चुका है। विशाल प्रताप सिंह की एक और रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में इस समय के जो हालात हैं मारुति नगर इलाके के, वो विजुअल्स बताने के लिए काफ़ी हैं। प्रशासन की टीमें पहुंच रही हैं, नमो टीमें पहुंच रही हैं और जो जिला प्रशासन की टीम है वो लोगों तक मदद की चीज़ें पहुंचा रही हैं, मदद की सामग्री पहुंचा रही हैं। बहन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि चीज़ें आप लोगों के पास पहुँच रही खाने पीने की प्रशासन की तरफ से? हाँ पहुँच रही है। क्या क्या पहुँच रहा है आप लोगों के पास? दूध आया था और लाई आया था और आटा आया था, पानी आया था। घर में खाना बन पा रहा है, सब्जी आ पा रही है कहीं से? हाँ, ये नहीं जाती तो नाव से लेके आते हैं। लाइट तो नहीं आ पा रही होगी इस समय? लाइट नहीं है। बेटा, आप लोग पढ़ाई कर पा रहे हो कि नहीं? पढ़ाई तो कर पाए, दिन में कर पाए, रात में नहीं पढ़ पाते हो। और इस तरीके से जब मदद पहुंच जाती है तो दिन भर चल जाता हो किसी तरीके से? चल जाता है, दिन भर तो चल जाता है। हमारे माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी को, योगी जी को? हाँ, वो लोग संदेश देना चाहती हूँ तो बोलिए आप। हाँ, वो लोग की तरफ से बहुत मदद हो रही है, हम लोग की तरफ से उन लोग का बहुत कृपा है हम लोग से। तो मोदी जी और योगी जी की लोग तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर हालात खराब हैं। बाढ़ में स्थिति यह है कि सब लोग लगभग डूबे हुए खड़े हैं। हमारी भी जो रिपोर्ट चल रही है वो भी हम भी डूब के खड़े हुए हैं, बोट में मौजूद हैं। पानी की जो मदद है वो देखिए लोगों को हो रही है और निश्चित तौर पे जो बच्चे हैं उनके लिए चॉकलेट्स भी दी जा रही है। यहाँ पर जो हलवा बन करके आया है वो भी दिया जा रहा है ताकि लोगों को बनाना ना पड़े घरों में। तो ये संदेश है, ये एक मैसेज है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि भले ही दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। पहाड़ों पर भी कुदरत ने अपना कहर ढाया है। आपको दिखाएंगे पहाड़ों से रिपोर्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।